नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण परेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हुआ निर्विरोध निर्वाचन। स्लीपर बस के कर्मचारियों ने रोडवेज बस के चालक को मारपीट कर किया घायल। घायल का सरकारी अस्पताल में उपचार जारी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का करेगी बॉयकॉट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदाधिकारियों ने दी जानकारी। घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी करने के आरोपियों को रावसर पुलिस ने किया गिरफ्तार। टैक्स चोरी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग अभियान चलाकर करेगा सख्त कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। क्रय विक्रय सहकारी समिति हनुमानगढ़ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव गुरुवार को हुआ। अध्यक्ष पद पर प्रेम कुमार गोदारा और उपाध्यक्ष पद पर जगदीश रायडाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। क्रय विक्रय सहकारी समिति हनुमानगढ़ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव गुरुवार को हुआ। अध्यक्ष पद पर प्रेम कुमार गोदारा और उपाध्यक्ष पद पर जगदीश रायडाल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। निर्धारित समय सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इस दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए क्रमशः प्रेम कुमार गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा और जगदीश रायडाल पुत्र भागीरथ ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद नाम निर्देशन पत्रों की जाँच की गयी। जाँच में दोनों नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए। निर्वाचन अधिकारी की ओर से प्रेम कुमार को अध्यक्ष और जगदीश राय को उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी समर्थित है। इस मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं में समर्थकों ने रंग गुलाल लगाकर व माला पहनाकर नव निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को बधाई दी। इससे पहले बुधवार को घोषित हुए क्रय विक्रय सहकारी समिति परिणामों के संचालक मंडल के सदस्यों के चुनाव परिणाम में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने परचम लहराया था। इसके बाद नव निर्वाचित पदाधिकारी भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप के निवास स्थान पर पहुंचे और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, भाजपा नेता अमित साहू, डॉक्टर राम प्रताप सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। क्रय विक्रय सहकारी संस्था के संचालक मंडल के सभी सदस्यों ने मिलकर के मुझे अध्यक्ष पद के लिए जो जिम्मेवारी दी है, उसके लिए मैं संचालक मंडल के सभी सदस्यों का, हमारे आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बलबीर जी बिश्नोई व युवा नेता अमित जी साहू का आभारी हूँ। और सभी साथियों के सहयोग से सहकारिता के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम कार्य करेंगे और किसानों को भविष्य में खाद बीज आदि की समस्या नहीं हो, सरसों खरीद के मामले में कोई समस्या नहीं हो, लगातार इस बारे में हम प्रयास करेंगे। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में सभी किसानों के, सभी इस क्षेत्र सहकारिता से जुड़े उन सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक अच्छे सहकारिता से जुड़े कार्यकर्ता को इन्होंने जिम्मेवारी सौंपी है। तो मैं सभी डायरेक्टर्स का, सहकारी समिति के अध्यक्ष का और जो इस संस्था से जुड़े जितने भी लोग, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक अच्छा संचालक मंडल जिसमें प्रेम कुमार गोदारा जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जंक्शन देहात के मंडल अध्यक्ष भी हैं, आज डायरेक्टर्स ने जो निदेशक मंडल है उन्होंने इनको जिम्मेवारी सौंपी है और उपाध्यक्ष के रूप में जगदीश जी डाल और सभी हमारे निदेशक मंडल के सदस्य सब मिलकर प्रयास करेंगे कि जो ये किसानों की जो संस्था एक सब के लिए सब एक के लिए, जोतराम जी जैसे अनुभवी व्यक्ति जो सहकारिता से लंबे समय से जुड़े हुए, उनका इनको मार्गदर्शन मिलेगा और किसान हित में। और ये जो हनुमानगढ़ क्रय विक्रय है, ये ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, चाहे इसमें व्यापारी जुड़े हैं, मजदूर जुड़े हैं, सब के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और जो सहकारिता का जो लोगो एक सब के लिए सब एक के लिए, उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी सहकारिता से जुड़े और इन डायरेक्टर्स को, अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में मुझे उम्मीद है कि ये सहकारिता क्षेत्र किसानों के लिए और काम करेगा, क्योंकि किसानों की भलाई के लिए ये सहकारिता क्षेत्र, क्योंकि पहले केंद्र सरकार में सहकारिता का कोई मंत्रालय नहीं था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में नया मंत्रालय सर्जित किया गया, जिसके जो मंत्रालय अब माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के पास है। तो मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में किसानों के हित में और काम होंगे
किसान की उन्नति के लिए, किसान के जीवन में बदलाव के लिए और बहुत बड़े काम होंगे। तो आप सबका, सब डायरेक्टर्स का, अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई, उपाध्यक्ष जी को शुभकामनाएं। स्लीपर बस के कर्मचारियों ने रोडवेज बस के चालक के सिर में लोहे की रॉड से वार कर उसे घायल कर दिया। घायल चालक का टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। स्लीपर बस के कर्मचारियों ने श्रीगंगानगर से जयपुर जा रही रोडवेज बस के चालक के सिर में लोहे की रॉड से वार कर उसे घायल कर दिया। घटना जंक्शन क्षेत्र में हुई। घायल चालक का टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। सवारियां ढूंढने की बात को लेकर रोजाना होने वाली इस तरह की घटनाओं के खिलाफ रोडवेज चालकों और परिचालकों में आक्रोश फैल गया। परिचालक सर्वजीत सिंह पुत्र भोला सिंह निवासी जानकी नगर नजदीक बसंती चौक श्रीगंगानगर ने बताया कि वह गुरुवार सुबह 4:25 पे चालक जग्गाराम निवासी जलोकी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के साथ रोडवेज बस नंबर RJ 09 PA 4538 लेकर श्रीगंगानगर से जयपुर जा रहा था। हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे तो ओवरब्रिज के पास श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ आई स्काई नेट प्राइवेट स्लीपर बस नंबर RJ 31 PA 4362 के चालक अनिल बिश्नोई ने अपनी बस को उसकी बस के आगे लगाकर उन्हें रुकवा लिया। बस रुकते ही चालक अनिल बिश्नोई, परिचालक प्रदीप व 3 अन्य लोगों ने उससे वह चालक जग्गाराम के साथ मारपीट शुरू कर दी। सिर में लोहे की रॉड से वार कर जग्गाराम को घायल कर दिया। बुकिंग मशीन तोड़ दी। जेब में रखे तनख्वाह के 15,000 रूपए व मोबाइल फोन निकाल लिया। सवारियों ने बीच बचाव कर छुड़ाया। इसके बाद स्लीपर बस का चालक व परिचालक बस लेकर वहां से चले गए। परिचालक के अनुसार बिना परमिट चल रही स्लीपर बस के ऑपरेटरों की ओर से सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है। वे उन्हें सवारियां नहीं उठाने देते। रोडवेज बस के आगे चलकर सवारियां उठा लेते हैं। विरोध करने पर मारपीट करते हैं। अधिकारियों को इस बारे में कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पल्लू पुलिस थाना में सूचित कर स्लीपर बस रुकवाने का आग्रह किया गया, लेकिन मात्र परिचालक को रुकवाकर पुलिस ने गाड़ी आगे रवाना कर दी। उन्होंने स्लीपर बसों की परमिट जांचने की मांग करते हुए बताया कि राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने, मारपीट कर गंभीर चोटें मारने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाना में लिखित में शिकायत की गई है। ये गाड़ी साइड लेके पुड़िया के ब्रेक मार दी 2 बारी 3 बारी, फिर आगे लाके फिर रोक दी, फिर ले आके हमारे मोड़ पे ले आके डंडे से राड़ मारी, मेरे को पीटा मारे को। और 15,000 रुपया था मेरी जेब में, सैलरी ली थी और एक एप्पल का फोन था 15। गंगानगर से आ रहे थे, जयपुर जा रहे थे। ये हनुमानगढ़ प्राइवेट आगे जो कंपटीशन करता है हमारे साथ, सवारियाँ उठाता है। हम तो अड्डे जो मेन अड्डे है, मतलब मेन अड्डे उठाएंगे, वही उठाएंगे हम तो। हाँ, ये खड़ा मेरा कनेक्टर खड़ा, ये खड़ा पास में। सुबह फ़ोन किया है यार, रावत सर से गाड़ी इन्होंने निकाली। पल्लू पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया गाड़ी रुकवाने के लिए। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन भी उनका ही साथ दे रहा है सर, गाड़ी नहीं रुकवाई। और कंडक्टर को अकेले को उतार लिया। वो मेरे को ये बताओ, पीछे को इसी 4 को मार के चला जाता तो वो गाड़ी नहीं रुकवाते। यहाँ इसको मार के गए, रोड मारी है सर, पीटा है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया। एक कंडक्टर सिंगल को उतार रहे हैं, गाड़ी नहीं रुकवा रहे हैं सर। और एक अवैध परमिट है सर, इनके पास परमिट नहीं है। कंपटीशन करते हैं, हर जगह से ये सवारी उठाते हैं। और जब हमारे ड्राइवर बोलते हैं तो गुंडागर्दी करते हैं, बोलते हैं पुलिस स्टेशन चल जाओ, तुमसे जो कुछ होता है वो कर लो। अब ये इनकी तानाशाही है सर। जांच सब हम तो बोल रहे हैं, बार बार पुलिस प्रशासन कर ही नहीं रहा सर। पुलिस प्रशासन को चढ़ा के ले जाते, इधर उतार दिया, चढ़ा के उधर उतार दिया। और अवैध परमिट है नहीं सर। हर स्टैंड की सवारी उठाते हैं। रोडवेज है, उसको सवारी नहीं उठाने देते हैं और ये सवारी उठाते हैं। जब ये उठाते हैं तो इनके साथ मारपीट करते हैं सर। रोष है सर, वो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे आगे, फिर ना नहीं करेंगे तो फिर देखेंगे सर, हम हमारे हिसाब से करेंगे। हम गंगानगर से आ रहे थे, बस अब जयपुर जा रहे थे। हमारी 4:25 बस निकलती है। प्राइवेट वालों ने बिल्कुल हमारे टाइम पे लगा रखी है। रास्ते में ये कहते हैं कि आप सवारी मत उठाओ, हमारे पीछे पीछे आओ। इसी चक्कर में इन्होंने आगे ला करके यहाँ पे हनुमानगढ़ में हमारी गाड़ी के आगे खड़ी की गाड़ी, और हमारे साथ मेरे चालक है जग्गाराम जी, उनके साथ मारपीट की। मेरे साथ भी मारपीट की। इनको सैलरी मिली थी, वो पैसे वैसे निकाल के ले गए जी। ये सवारी के चक्कर में हमारे को कहते हैं कि पीछे चलो, आप हमारे से आगे मत निकालो। हम आगे निकालते हैं तो ये हमारे साथ मारपीट करते हैं। लोहे की राड थी जी, राड मारी है इनके, राड सिर में लगी। मेरे तो वैसे ही इधर उधर लगी है, सिर में नहीं लगी, लेकिन इनके सिर में लग गई। इधर उधर भी बहुत मारी, काफ़ी देर मारपीट की हमारे साथ। हम थाने जा रहे हैं जी, थाने में एप्लीकेशन दी है। अब देखते हैं थाने वाले क्या करते हैं। हम उठाते हैं आवाज़, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है जी। हाँ जी, लोक परिवहन ये स्काई नेट है जी, गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी करके हमारे साथ मारपीट करते हैं, सवारी नहीं उठाने देते। कहते हैं सवारी मत उठाओ, हम लेके जाएंगे जी सवारी में, आप हमारे पीछे पीछे खाली चला करो। इनके पास कोई परमिट नहीं है, हमारे पास परमिट है, लाइसेंस है, सारा कुछ है, और वो बगैर परमिट के चल रहे हैं जी हमारे। फिर उसके बाद पुलिस वगैरह को फ़ोन किया, लेकिन अभी तक कोई पुलिस वाले हमारे तक नहीं आए। गाड़ी नहीं रुकवाई, पुलिस स्टेशन में फ़ोन भी किया, कंडक्टर को उतार लिया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकवाई।
आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का सार्वजनिक बहिष्कार करेगी। यह जानकारी आज पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आम आदमी पार्टी की यूथ विंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जंक्शन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी यूथ विंग के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लगभग 2.25 साल पंजाब की जेलों में ऐश करवाई गई तथा लाखों रुपए उन पर खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री का ये बयान है कि कांग्रेस द्वारा मुख्तार अंसारी पर खर्चे गए 55 लाख रुपए उनसे वसूले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसने पंजाब में मंत्री रहते हुए कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया हो, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान का प्रदेश प्रभारी बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का प्रदेश में बाइकाट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी सुखजिंदर सिंह रंधावा के कार्यक्रम होंगे, पार्टी कार्यकर्ता वहां जाकर उनके खिलाफ बाइकाट करेगी। जो एक फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उन फ्रिंज एलिमेंट्स के साथ जुड़ा है और उनको संरक्षण करने का काम पिछले 5 साल से जो है वो कांग्रेस की पंजाब की सरकार करती रही है। और अब उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने पूरे पंजाब का माहौल इस तरीके से खराब किया, वहाँ पर पंजाब के पैसे को लुटाकर और जो है ऐसे लोगों को उन्होंने पंजाब के अंदर पनाह दी, वो व्यक्ति आज के दिन हमारे प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर उनको प्रभारी एज अ प्रमोशन मिला है। कांग्रेस पार्टी से मैं ये सवाल खड़ा करता हूँ कि आपको यही व्यक्ति मिला था जिस व्यक्ति ने पूरे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बिल्कुल चरमरा दी थी, उस व्यक्ति को आपने, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर जो है वो गुटबाजी कम से कम चलती है, जहाँ पर जो है एक शांतिपूर्ण जो है ये माहौल के अंदर यहाँ पर सभी लोग काम करते हैं। और तो आपने क्या, कांग्रेस ने यहाँ का माहौल खराब करने के लिए आपने हमारे बीच में भेजा है। जब एमपी और एमएलए कोर्ट आपको ज्ञात होगा, उसमें एक फैसला आने वाला था उनके खिलाफ, उनको सजा होने वाली थी, तो उन्होंने पंजाब में कांटेक्ट किया कि जैसे तैसे कि वो पंजाब के जो उनके साथी हैं वो उनको वापस यहाँ पंजाब ले आए। तो जिसमें माननीय जो मुख्यमंत्री थे हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने साफ मना किया कि हमने मुख्तार अंसारी से बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। तो जो उनके बेटे हैं रणधीर सिंह जी, जो पूर्व सीएम के बेटे थे रणधीर सिंह जी, उनसे कांटेक्ट किया मुख्तार अंसारी ने, इस बात का प्रूफ है। और उनको एक छोटे से केस में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की, एक बिल्कुल छोटा सा केस है जिसके बारे में कोई ज़्यादा बायोडेटा भी नहीं मतलब आपको मिल पाएगा। उस केस के अकॉर्डिंग उन्होंने यूपी से पंजाब में लाया गया, उन्हें तकरीबन 2.25 साल उनको पंजाब में रखा गया। जब आम आदमी पार्टी ने सवाल किया कि पंजाब में 2.25 साल रख के मुख्तार अंसारी का क्या किया गया, तो जेल मंत्री जी जो हमारे सुखजिंदर रंधावा थे, उस टाइम कांग्रेस सरकार में जेल मंत्री थे, उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे इस बात की नॉलेज ही नहीं है, इस बात का ज्ञात ही नहीं है। तो ये बात उनकी सरासर झूठ है, क्योंकि सबसे पहले तो वो जेल मंत्री थे। अगर कोई बाहर का कोई भी मतलब कोई भी गुंडा या कोई भी गैंगस्टर आता है तो जेल मंत्री को बिल्कुल पता होता है अगर स्टेट का आता है। तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी ने उन पर सवाल उठाया तो उन्होंने बात से बिल्कुल इनकार कर दिया था। पर मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ दे सकता हूं कि 2021 के अंदर जब हमारे पूर्व सीएम थे पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उनको सुखजिंदर रंधावा जी ने अपने एक चिट्ठी लिखी गई थी जब जेल मंत्री थे, तो 2021 में एक चिट्ठी लिखी थी। उनमें उन्होंने उनसे सवाल पूछा था कि आप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हो, तो मुझे जवाब दो। मेरे से लोग जवाब मांग रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, तो मैं लोगों को क्या जवाब दूं कि मुख्तार अंसारी को क्यों रखा है। 25 बार, तकरीबन 25 बार यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस के पास आई, पंजाब सरकार से कॉन्टैक्ट किया कि जो हमारा मुलजिम है वो हमें सौंपा जाए। तो 25 बार कोई ना कोई बहाना लगाया, चाहे बीमारी का बहाना लगाया, उनका बताया गया कि रीढ़ की हड्डी खराब है मुख्तार अंसारी, मतलब कैसे ना कैसे पंजाब सरकार की जो कांग्रेस की, उसने उसका बचाव किया। आज के दिन आम आदमी पार्टी यूथ विंग पूरे राजस्थान के अंदर इस व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। जहां पर भी ये व्यक्ति जो है वो पहुंचेंगे, वहां पर आम आदमी पार्टी की यूथ विंग जो है वो इनका पुरजोर तरीके से जो है वो विरोध करेगी। ये व्यक्ति को आप सभी जानते हैं, आज के दिन ये व्यक्ति राजस्थान के अंदर, राजस्थान प्रदेश के प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो पूर्व में पंजाब के अंदर जेल मंत्री रहे हैं
और इन्होंने अपनी दोस्ती निभाने के लिए मुख्तार अंसारी को गलत तरीके से जो है वो पंजाब के अंदर रखा, और पंजाब के अंदर रखने के बाद पंजाब के ऊपर जो है वो अतिरिक्त 55 लाख रुपए का बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हायर करने का जो है वो आया। जो व्यक्ति पंजाब में जो गुंडों को, पंजाब के अंदर गैंगस्टरों को जो पनाह देता रहा हो, तो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसी तरीके से चलेगा। तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर भाईचारा जो है वो बहुत अतिरिक्त, हर घर में, हर गांव में जो है आप देखेंगे कि सभी जो है वो कम्युनिटीज के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हमारी प्रदेश की कांग्रेस से अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनसे, और केंद्र के कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उन सभी से ये हमारा विरोध के जरिए जो है हमारी ये आवाज है कि इस व्यक्ति को राजस्थान प्रदेश से चलता किया जाए, ताकि राजस्थान के अंदर माहौल ना बिगड़े, राजस्थान के अंदर जो है गुंडों को पनाह ना मिले। प्रभारी तो वो आज के दिन है ही, तो उस प्रभारी के खिलाफ जहां पर भी हमको जाना पड़े उनके खिलाफ हम जाएंगे। विरोध प्रदर्शन जो है वो संवैधानिक रूप से जो विरोध प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी की यूथ विंग जगह जगह पर प्रदेश के प्रभारी जी का करेगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि जो हमारे राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी लगाए गए हैं सुखजिंदर रंधावा, जैसे कि आपको ज्ञात हो, अभी हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने बताया था कि उन्होंने कैसे पंजाब में गुंडा राज को और गुंडों को पनाह दी थी। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर भी ऐसा गुंडा राज ना आए और ऐसे गुंडों का आगे कभी नंबर ना आए। तो आज के यूथ विंग का जो मेन टारगेट था प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का, वो है कि हम बायकॉट करना चाहते हैं। जैसे कि हमने सरकार आम आदमी पार्टी यूथ विंग ने पोस्टर जारी किया है, और पूरे राजस्थान में सुखजिंदर रंधावा जी का हम विरोध करेंगे। जहाँ जहाँ उनके प्रोग्राम होंगे हम विरोध करेंगे, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी और जो ऊपर सेंटर में आला कमान है उनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द हमारे राजस्थान से हटाया जाए, राजस्थान से बाहर किया जाए। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है, चाहे पार्टी कोई भी हो। राजस्थान जो प्रदेश है वो हमारा है, हर एक आम आदमी का है, हर नागरिक का है। तो ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। गांव झंडावाली के बस स्टैंड की सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गांव झंडावाली के बस स्टैंड पर रोड ऊंची करनी होगी। गांव के बस स्टैंड पर लेवल ऊंचा उठाकर सड़क का निर्माण करवाने की मांग के संदर्भ में गांव झंडावाली के ग्रामीणों ने गुरुवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। भाकपा नेता रघुवीर वर्मा ने बताया कि गांव झंडावाली के बस स्टैंड पर थोड़ी बहुत बारिश होने पर ही पानी इकट्ठा हो जाता है। पीडब्ल्यूडी की ओर से निर्मित सड़क का लेवल बहुत ही नीचा होने के कारण गांव की मुख्य गलियों से बरसाती पानी मुख्य सड़क पर आकर जमा हो जाता है। इससे बस पर चढ़ने व उतरने में यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सड़क पर कई दिनों तक पानी रुके रहने के कारण सड़क भी जगह जगह से टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि गांव की आबादी करीब 8000 है। इसके अलावा आसपास के गांव धानकावरी ढानी, 19 चक, 20 चक व आसपास की ढानियों के लोग भी इसी मुख्य बस स्टैंड पर आकर बसों से यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में गांव के एकमात्र मुख्य बस स्टैंड की दयनीय हालत के चलते यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। ग्रामीणों ने गांव झंडावाली के बस स्टैंड पर खड़े रहने वाले पानी में बरसाती पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने के लिए मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण करवाए जाने की मांग की। अधीक्षण अभियंता ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि नेशनल हाईवे ग्राम पंचायत के समन्वय से इस समस्या का हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर रिचपाल सिंह, दारा सिंह, भूपेंद्र कुमार, मेघराज, मांगीलाल, कमल प्रभात, बूटा सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हम गांव झंडावाली से आए हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ब्रांच झंडावाली से, कि वहाँ जो बस स्टैंड है और वहाँ बड़ी दिक्कत है कि अब बरसात का पानी वहाँ भर जाता है और रोड पूरी तरह से टूट चुकी है। वहाँ बसें भी नहीं रुक पा रही, और जो सवारी है वहाँ के गांव के लोग वहाँ बस भी नहीं चढ़ पा रहे, ना उतर पा रहे हैं। बड़ी दिक्कत आ रही है। ना ही वहाँ वैसे मौसम में, बारिश के मौसम में पानी रुक जाता है, अगर धूप है तो वहाँ शेड नहीं है, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो बहुत बड़ी परेशानी है। उसके लिए हम यहाँ ज्ञापन देने हैं। इन्होंने कहा है कि उसका टेंडर भी हो चुका है, आने वाले समय में जो कंपनी को काम दिया गया है वो आने वाले समय में उसका काम चालू करें। आज झंडावाली और सारना के जो रोड है, रोड है, उसके ऊपर पानी खड़ा रहता है, और पानी की वजह से ना तो महिलाएं, बच्चे बसों में चढ़ने में उतरने में भारी दिक्कत आ रही है। सड़क बहुत ज़्यादा नीचे है। इस संबंध में साहब को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि NH और ग्राम पंचायत और हम इसको बैठकर इसको समस्या हल करने का प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि ये
पानी वास्तव में ज़्यादा खड़ा रहता है और पक्का साधना वाले में काफ़ी टेंडर हो रखा है, वो जल्दी ही बन जाए। वार्ड संख्या 44 में एक व्यक्ति द्वारा गली में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाने की मांग को लेकर नागरिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। विवादी की बात सुननी होगी, सुननी होगी, सुननी होगी। विवादी की बात सुननी होगी, सुननी होगी, सुननी होगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठेकेदार की ओर से गली में किया गया अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग के संदर्भ में टाउन निवासी एक व्यक्ति ने जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस मौके पर जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने कहा कि टाउन निवासी शिव भगवान जिंदल पुत्र ब्रजलाल जिंदल निवासी वार्ड नंबर 44 के पड़ोस में एक ठेकेदार निवास करता है, जिसने गली में 18 फीट तक अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, जबकि नगर परिषद की ओर से 20 गुना 40 फीट तक का पट्टा निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद को कई बार आग्रह किया जा चुका है, लेकिन उल्टा उसे ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। शिव भगवान जिंदल के अनुसार अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए वह पिछले करीब 7-8 वर्षों से नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। उपखंड अधिकारी के कार्यालय में भी एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने अवैध कब्जे को तोड़वाने की मांग करते हुए कहा कि 10 दिन में यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। मामला है जी वार्ड नंबर 44 में नगर परिषद के पीछे ठेकेदार है, उसका मकान है 20-40 का। उसने अपने मकान से बढ़कर 20.58 में कब्जा कर रखा है, 18 फुट अवैध निर्माण, जो कि हमारे घर के आगे आने की वजह से ना तो वहाँ पे मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो रही है, ना नाली सड़क बन पा रही है। और नगर परिषद इसमें पूरी तरह से मिली हुई है, क्योंकि वो ठेकेदारी के कारण उसको कमीशन देते हैं और वो उन्हीं की सुनते हैं। चेयरमैन और आयुक्त दोनों कहते हैं भी हम ठेकेदार की मानेंगे, आप हमारे पास मत आओ, आप जो आ रहे हो बार बार हमारे पास मत आओ। नगर परिषद में आने की जरूरत ही नहीं है। कलेक्टर महोदय से भी हमने आग्रह किया था, वो भी वहाँ पे भी ऐसे चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एडीएम महोदय ने आयुक्त महोदय को 3 बार लेटर नोटिस निकाल दिया, लेकिन उसका आज तक कोई जवाब नहीं है। वो उनको कुछ नहीं समझते हैं, नगर परिषद कलेक्टर को और एसडीएम साहब को कुछ नहीं समझते। अब तो आगे यही रहेगा, अभी अगर नहीं होता है तो उग्र आंदोलन होगा, हम सड़कों पर आएंगे और तो क्या नगर परिषद को बंद करेंगे, ताला लगाएंगे उसको। जब नगर परिषद अगर इतनी गुंडागर्दी कर रही है तो हम अपने वाली पे आएंगे, ताला लगाएंगे हम उसको। की जनवादी नौजवान सभा हनुमानगढ़ द्वारा जिला कलेक्टर साहिबान को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए आए हैं, जो कि इस बात के लिए कि नगर परिषद हनुमानगढ़ के जो अंदर जो गुंडागर्दी चल रही है, सरेआम लोगों के प्लाट तोड़े जा रहे हैं, अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं। एक वार्ड नंबर 44 की घटना है, लगभग 12-13 साल से लगातार वो पीड़ित यहाँ नगर परिषद के चक्कर लगा करके और यहाँ के हनुमानगढ़ के एसडीएम के चक्कर लगा करके वो हार चुका है, उसको न्याय आज तक मिला नहीं है। तो हमारी ये मांग करते हैं कि नगर परिषद की कड़ी निंदा करती है भारतीय जनवादी नौजवान सभा कि वार्ड नंबर 44 के अंदर जो अवैध अतिक्रमण 18 फुट कर किया जा रहा है, वो एक तो यहाँ का चेयरमैन मिला हुआ है और एक यहाँ की आयुक्त है, उनके दबाव के अंदर आकर के वो कह रहे 18 फुट कब्जा हमारा इस गली के अंदर ऐसे ही रहेगा, आपको जो करना है वो कैसे कर लो। अब हमारी ये मांग है, अगर 10 दिन के भीतर या कोई आने वाले समय के अंदर इस बात को नहीं सुना गया, उस अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया, तो निश्चित ही भारतीय जनवादी नौजवान सभा या तमाम वार्ड नंबर 44 के ग्रामीणों को लेकर के आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। रावतसर पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ करने तथा उनसे बदसलूकी करने का प्रयास करने के 2 आरोपियों को धर दबोचा। जिले की रावतसर पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रावतसर थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने बताया कि 2 दिन पहले पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने मामले की जाँच कर मुख्य आरोपी मोहम्मद इशाक पुत्र जाकिर हुसैन निवासी चक्क 2 KPM कुम्हार वाली ढानी और उसके साथी शिवा उर्फ रमेश कुमार
पुत्र देवीलाल निवासी झेदासर तहसील पल्लू को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों ने 2 दिन पहले एक घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ करते हुए मारपीट करने में पिस्तौल तानकर घर से उठाने का प्रयास किया था। इस मामले का मुख्य आरोपी मोहम्मद इशाक MI नाम से एक गिरोह का सब घोषित मुखिया भी बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर गिरोह के अन्य सदस्यों व घटना में किन किन लोगों की संलिप्तता रही यह जानने का प्रयास कर रही है। थाना पर 2 दिन पहले कुमारवाड़ी ढाणी से फुला देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके घर में घुस करके 2 लड़कों ने उसकी लड़की से छेड़छाड़ की और हथियार दिखा करके मारपीट की। जिस मुकदमे को दर्ज करके गोपीराम सब इंस्पेक्टर को तफ्तीश दी गई थी। दौरान तफ्तीश गोपीराम सब इंस्पेक्टर ने प्रमाणित मानते हुए इसमें 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है आज। इसमें एक का नाम इसाक मोहम्मद है जो एक अपना ग्रुप सा चलाता है, बदमाश किस्म का व्यक्ति जिसके पहले भी पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं, और एक उसका साथी है शिवा। दोनों को गिरफ्तार किया गया। आगामी कार्रवाई जारी है। टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित दयाल योग आश्रम में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग क्रियाएं करने वाले साधकों की भीड़ उमड़ रही है। टाउन जंक्शन रोड पर स्थित दयाल योग आश्रम में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग क्रिया का शिविर चल रहा है। शिविर में हिस्सा ले रहे क्षेत्र के नागरिकों को योग आचार्य सेतु की ओर से योग से होने वाले फायदे बताए जा रहे हैं। योग साधकों ने योगाभ्यास करते हुए स्वस्थ जीवन जीने के लिए इसे नियमित करने का संकल्प लिया। आचार्य सेतु ने कहा कि नियमित योगाभ्यास सभी बीमारियों की दवा है। योगाभ्यास के जरिए सभी बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। यदि शरीर पूरी तरह स्वस्थ होगा तो निश्चय ही मन भी प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेगा। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, तन और मन प्रफुल्लित हो, तो योग को अपनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए धन की नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। योग के बिना हम स्वस्थ व सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आचार्य सेतु ने बताया कि दयाल योग आश्रम में नियमित रूप से आसन एवं नैतिक क्रियाएं करवाई जाती हैं। नैतिक क्रियाएं करने से शरीर के अंदर की कफ, वात, पित्त आदि शांत हो जाते हैं। आश्रम में नजला, शुगर, BP, अनिद्रा आदि ऐसी बीमारियों का योग के जरिए इलाज किया जाता है। आश्रम में जल नीति, सूत्र नीति, दूध पान इत्यादि कराई जाती है। इस मौके पर रोशन लाल, जगदीश सिंह, कृष्ण गर्ग, संजय गोयल, राजेश गोयल, मुरलीधर अग्रवाल, आशा बंसल, भूमिका बंसल, कुसुम सहित कई योग साधक उपस्थित रहे। श्री दयाल योग आश्रम जो प्रतिदिन योग और प्राणायाम करवाता है और नीति क्रियाएं करवाता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो व्यवस्था है बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। यहाँ पर प्रातःकाल और सायंकाल यहाँ पर नित्य महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग योग की व्यवस्था है। यह बहुत संचालन बहुत अच्छा है। हनुमानगढ़ का ये बहुत ही अनुपम उपहार है। ये प्राकृतिक वातावरण के अंदर बहुत ही अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर बेल के पेड़ हैं और अच्छे यहाँ पर सुबह सुबह जूस मिलता है, गेहूं के घास का जूस, जो कि सभी रोगों के लिए रामबाण औषधि है। खास करके यौगिक क्रियाएं यहाँ एक बहुत ही अच्छी तरह से करवाई जाती है। एक आम साधक इनका बहुत फायदा उठा सकता है और मुझे विश्वास है कि और भी लोग आएंगे और जुड़ेंगे और हमें स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। मैं योग आश्रम से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 5 साल से तो मैंने कोई गोली लेनी भी बंद कर रखी है और आज के भागदौड़ की जिंदगी में योग ही एक स्वास्थ्य का सहारा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि लगभग लोग योग का सहारा लें और स्वस्थ रहें। गांव लखुवाली निवासी बथेरी पत्नी गोपीराम मेघवाल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अपनी जान माल की रक्षा किए जाने की मांग की है। बथेरी पत्नी गोपीराम जाति बेगवाल निवासी वार्ड नंबर 6 गांव लखुवाली ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अपने देवर जेठ व उनके परिजनों पर मारपीट करने व उनके हिस्से की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उनके हिस्से में 16 बीघा कृषि भूमि आती है। वे जब भी अपनी जमीन को संभालने खेत में जाते हैं तो उनके रिश्तेदार उनके साथ मारपीट करते हैं तथा जान से मारने की धमकी देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने इस संदर्भ में लखुवाली चौकी और टाउन थाना में भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले में हस्तक्षेप करते हुए उनके जान माल की सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की है। रोडो चले मारो कई साल रोड चलते आज भी फिर 2 महीना पहले विवाद हो और आज देख सुबह 2 दिन में खेत गया सामू पर आज विद्युत तो पोतो आवे फिर रामलाल
फिर कसी ले गए राम लाल कन कसी है भी थोड़ा कम तो लोग के कसी है सिर गए अके मैं मार देगा आज बात का शाम में पर काम कर देगा मैं इसकी धमकी दी थी मेरे आदेश भी बनाया देश भी मैं क्या सुनाई करे वो क्या ना करे। मैं लखवाड़ी का रहने वाला हूँ, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये लखवाड़ी हेड का रहने वाला हूँ मैं। तो हमारी दादे की 80 किलो ज़मीन है, ठीक है। मेरे पिताजी को 16 किलो ज़मीन आती है। तो मेरे पिताजी आज सुबह और मम्मी पापा दोनों खेत गए थे, तो 2 लड़के वो गए थे, तो इनको राह में घेर दिया उन्होंने। राह में घेर कर बोले आज तो ज़मीन के अंदर इधर आ गए, आज अगर आ गए तो हम आपको मारकर सोटे कर कर और दूर देंगे, आज को शाम से पहले आपका काम कर देंगे। विवाद ये है, ज़मीन का विवाद है, मुख्य विवाद। तो ज़मीन वास्ते मारने वास्ते आया है। 40 साल पहले मैं मार सके, मारपीट होने ला रही है, काम होने ला रही है। तो मैं गिनती के नाम ले चौकी में लगा दी थी एप्लीकेशन, हनुमानगढ़ लगा दी थी, सारी जगह हर जगह में लगा ला रहा। तो हमारी कोई सुनाई को नहीं हुआ है। बेका भी जितने 2 लाख लगा हमारा डेढ़ है, हमारे के भी कर सका है, की कौन कर सका है। ये करके वो मामूल है। जाओ भट्टी मारो मान लिया मारपीट होना रही मारता गया, जठे भी जाओ मारो न्याय कौन मिले। गांव के अंदर सरपंच पहला रेड़ा पुराणो 5 साल आज 15 साल पहले सरपंच रेड हुए मेरे तायो पंच देखो 5 साल पहले सरपंच रेड है। मेरे हमारा अफसर जितना भी है सारा जानकार है, ये मारो के बिगाड़ो कोई को बिगाड़ कौन सको। गोलूवाला के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर विकास कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। गोलूवाला में मनरेगा कार्य बंद होने के चल रहे मुद्दे के संदर्भ में गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में गोलूवाला में नई बनी नगर पालिका की नवनियुक्त अध्यक्ष संतोष महायच, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, खेतपाल जांगू, देवीलाल मटोरिया आदि शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने गोलूवाल क्षेत्र को दी गई सौगातों के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री गोलूवाला को सौगात पर सौगात दे रहे हैं। पहले नवीन धान मंडी और अब नवीन नगर पालिका का दर्जा गोलूवाला को दिया गया है। गोलूवाला विकास की ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। शीघ्र ही गोलूवाला को नवीन बस अड्डे की सौगात मिलने की संभावना है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को। उन्होंने हमारे गोलूवाला को सौगात पे सौगात दे रहे हैं। नवीन धान मंडी 156 बीघा, नवीन नगर पालिका गोलूवाला में, और इसके साथ ही बड़ी प्रसन्नता की बात है हमारे गोलूवाला विकास की ऊंचाइयों पे ओर जा रहा है। हमने जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार जी के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है, और हमारे नवनियुक्त जो चेयरमैन है हमारे जो एक इशू चल रहा है नरेगा का, उस हेतु कलेक्टर महोदय को सच्चाई से अवगत करवाया। और मैं भी बताना चाहूँगा कि गोलूवाला नगर पालिका बनी है, नवीन विकास की ओर हमारा गांव जाएगा, और बहुत जल्दी ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात गोलूवाला को नवीन बस अड्डे की दी जा रही है। परिवहन विभाग टैक्स चोरी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा। परिवहन विभाग की ओर से जिले के ऐसे भार वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी जो बिना कर जमाए सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं। समझाइश के बावजूद टैक्स जमा नहीं करवाने वाले भार वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि 21 मार्च तक जिले के 2145 भार वाहनों में से 972 वाहनों का कर जमा नहीं हुआ था। अप्रैल, मई और जून में अभियान चलाकर 343 वाहनों का 1 करोड़ 3 लाख रुपए का कर जमा करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी भी 449 वाहनों का कर जमा होना बाकी है, जो लगभग 1 करोड़ 24 लाख रुपए बनता है। अब तक कुल 792 भार वाहनों में से 2 करोड़ 37 लाख रुपए का कर जमा करवाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 माह में दोनों उड़न दस्तों के साथ सघन प्रवर्तन अभियान चलाकर बिना टैक्स के संचालित हो रहे भार वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सरकार की ओर से पिछले बजट में की गई घोषणा के तहत MNST योजना लाई गई है। इसमें कर पर पूरी पेनल्टी माफ कर दी गई है, फिर भी वाहन मालिक इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। ऐसे वाहन चालकों को काफी समय दिया गया है, अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी गत 21 मार्च तक 2145 जो भार वाहन है हनुमानगढ़ परिवहन जिले में, उसमें से 792 वाहनों का कर जमा नहीं हुआ था। उसमें से अभी पिछले दिनों में अप्रैल, मई और जून में अभियान चलाकर 343 वाहनों का कर जमा कर लिया गया है, लेकिन 449 वाहनों का कर अभी भी बकाया है। तो आगामी 1 महीने में दोनों उड़न दस्तों के साथ सघन प्रवर्तन अभियान चलाकर उन जो भी भार वाहन जो बिना टैक्स के संचालित हो रहे हैं उन्हें जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
वर्तमान में सरकार ने पिछले बजट में जो एमनेस्टी योजना लाई गई है उसमें कर पे पूरी पेनल्टी की माफ़ी दी गई है, फिर भी वाहन मालिक इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो इनके लिए अब जो भी काफ़ी वक्त दे दिया गया, अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन की कार्रवाई तो चल रही है, जिससे 443 उनको वाहनों का कर जमा हुआ है, लेकिन अभी भी वाहन शेष हैं। अगर कहीं बाहर संचालित हो रहे हैं तो जो भी वाहन पकड़ में आ रहे हैं उनको वापस सीज करने की कार्रवाई की गई है। पहले समझाइश से की गई थी कि कर जमा करा दें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।